स्पाइन की एक खास बात बताऊं आपको। मेरे पास पेशेंट तब नहीं आता जब उससे कमर का दर्द सहन ना हो रहा हो। मेरे पास पेशेंट तब आता है जब वो मन से हार जाता है कि मैं चल क्यों नहीं पा रहा हूँ इतना, क्यों मेरे दोस्त जो आराम से पार्क में घूम लेते हैं, 5-6 राउंड लगा लेते हैं, क्यों मुझे बीच बीच में रुकना पड़ता है। हर एज में, चाहे वो बूढ़े लोग हों चाहे वो बच्चे हों, उनको अपने साथ वालों के साथ चलने में, सोशलाइज होने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम ये सब नहीं कर पाते, दर्द तो एक बार के लिए सहन कर लेंगे, लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिला के ना चल पाना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हर ठराके ना लगा पाना, वहाँ पे आप मन से हार जाते हैं। और मेरे पास पेशेंट कमर दर्द से ज़्यादा ये कहता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। ज़्यादातर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के अंदर पेशेंट को कमर का दर्द तभी होता है जब वो चलता है। जैसे ही वो पार्क में 50 से 60 मीटर चलेगा, 20 से 30 कदम चलेगा, उसको कमर में भारीपन लगने लगेगा और वो एक जगह पे बैठना पसंद करेगा। शुरू में ये डिस्टेंस हो सकता है 2 किलोमीटर से आपका 1 किलोमीटर पे आए, आप इग्नोर करते रहें, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्टेंस जो है कुछ कदमों की दूरी तक आ जाता है और फिर आप मन से थक जाते हैं कि क्या मैं कभी चल भी पाऊंगा या नहीं। वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है एक स्पाइन सर्जन का ओपिनियन। आपको अपनी बीमारी समझने के लिए एक बेसिक असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। स्पाइन सर्जन आपकी हिस्ट्री से, जो आपकी कंप्लेंट्स हैं, जो आप उसे बता रहे हैं कि कब से ये शुरू हुआ है, कितना प्रॉब्लम है, कब कब ये बढ़ता है, एक स्पाइन सर्जन 99% ये अंदाज़ा लगा लेता है कि ये कंप्रेशन किस ग्रेड का है। बाकी बचे 1% के लिए स्पाइन सर्जन को ज़रूरत होती है एमआरआई की, जहाँ पे वो क्वांटिफाई करता है कि कहाँ पे कितना दबाव है और उसको कैसे निकाला जाए। मैं तो मानता हूँ कि स्पाइन सर्जन को एमआरआई की ज़रूरत ज़्यादा है और आपको कम, क्योंकि उसको सिर्फ सर्जरी करते हुए अप्रोच क्या होनी चाहिए, एंडोस्कोपी होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, वो सब के लिए उसको एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक अच्छा स्पाइन सर्जन आपकी बातों से, आपके चलने के तरीके से, कुछ क्लिनिकल साइन से ये पता लगा लेगा कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अक्सर वो मुझे कहते हैं कि अब हम 50 कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ कर दो कि हम बस चल पाएँ। तो मैं आपसे ये बता दूँ कि अगर आपके पैरों में अच्छी ताकत है, लेकिन आप जब चलते हैं तो सुन्नपन आता है, भारीपन आता है, आगे झुकते हैं तो अच्छा लगता है, जैसे ही चलना शुरू करेंगे तो पैर से चप्पल निकल जाना, शूज़ निकल जाना, ऐसे लगना कि हम किसी रुईदार गद्दे पे चल रहे हैं या फिर हम कॉटन पे चल रहे हैं, बादलों पे चल रहे हैं। तो ये साइन है लंबर कैनाल स्टेनोसिस के। ये अक्सर 60 की उम्र के बाद पाया जाता है। आजकल 50 की उम्र में भी ये काफ़ी पेशेंट्स आने लगे हैं, क्योंकि अभी पोस्चर लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा काइफोटिक होता जा रहा है, मसल स्ट्रेंथ वीक होती जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्क लाइफ है वो सेडेंट्री है। अगर आप ऐसे किसी भी लक्षण से जूझ रहे हैं, अगर आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे हैं, पैर में कमज़ोरी आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ को यहीं रोका जा सकता है। अगर आप ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, तो कंप्रेशन को निकाल के आप कितने ही किलोमीटर चल सकते हैं, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। जो एक नॉर्मल आदमी चल सकता है, वैसे ही आप चल सकते हैं। तो ऐसे क्लॉडिकेशंस को इग्नोर मत करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द सॉल्व। तब तक के लिए टेक केयर।